अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक चेंज। ये जो क्लाइमेटिक चेंज है ये दो चीज़ों की वजह से होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से और ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से हो रही है। जो बढ़ती आबादी है, पॉपुलेशन जो बढ़ती रहती है, उसकी वजह से जो नीड्स हमारी है वो भी बढ़ती ही रहती है, जिसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, ह्यूमंस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। और ज़्यादा रिसोर्सेज को ज़रूरत पड़ने के लिए हम फॉरेस्ट्स को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स को हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं सोच रहे कि जो फॉरेस्ट्स का काम है, जहाँ जो हमें फॉरेस्ट्स कर सकते हैं, फॉरेस्ट्स हमें बैलेंस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उनको बरकरार रखते हैं। इन चीज़ों को हम इस वक्त नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं कि जो हमारी नीड्स है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा जब आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में बैठ के अगर आपने शीशे बंद किए हुए हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमें फ़ील हो जाता है कि, और अगर हम रोशनी में बाहर धूप में बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे सफोकेशन है। मैं उन गाड़ियों की बात कर रही हूँ जिनमें एसी नहीं होता है, नॉन एसी वाले गाड़ियाँ। तो उसमें आपको क्या फ़ील हो जाएगा? सफोकेशन। तो ये जो सफोकेशन है ये ऐसा ही सेम जो है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ को बना रहे हैं, उनमें से जो टॉक्सिक गैसेस है उनकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हीट अप हो जाता है, हमारी जो ज़मीन है वो हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। फॉरेस्ट्स इसके लिए मेन मैकेनिज़्म है। इससे फॉरेस्ट्स जो है वो ईज़िली कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में। लेकिन जो आजकल हम कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स को कवर जितना हमें फॉरेस्ट लैंड रखना चाहिए हम उससे उसको कम रख रहे हैं, तो इसी वजह से जो है क्लाइमेटिक चेंज हो रही है। इसी वजह से जो है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं रह पा रही है। अगर हम फॉरेस्ट्स को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा? ये मतलब जब हमें बारिश होनी चाहिए तब धूप होती है, जब धूप होनी चाहिए तब बारिश होती है। ये जो सारा अनबैलेंस हो रहा है ये ड्यू टू दीज ग्रीन हाउस गैसेस हो रहा है। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो नेचुरली ऑकर होते हैं और कुछ ग्रीन हाउस जो है गैसेस जो है वो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, और जो मेन पोर्शन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की ही वजह से है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने नए इम्प्लीमेंटिंग मेथड्स इस्तेमाल किए, जैसे हम मैन्योर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो है हमारा सॉइल जो है हाईली एसिडिक हो रहा है, एल्कलाइन हो रहा है, और जो फर्टाइल नहीं रह पा रहा है। हम चाहते हैं हमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा मिले, लेकिन इसके लिए हमें मतलब सफिशेंट क्वांटिटी इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनफ से भी जो जब हम इनफ चीज़ें करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये आपने सुना होगा कि जब हम कोई चीज़ एक्सेस इस्तेमाल करता है किसी चीज़ का तो उसके बैड इम्पैक्ट्स भी होते हैं। इस तरह से अगर हम फॉरेस्ट लैंड को कवर कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, तो हमें साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो फॉरेस्ट्स का यूज़ है वो हम ख़त्म करें। जब हम फॉरेस्ट्स को ही ख़त्म करें तो हम वाइल्ड एनिमल्स को ख़त्म कर रहे हैं, उनका घर ही ख़त्म करें तो वाइल्ड एनिमल्स की जो कुछ स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट ख़त्म हो रही है, और कुछ जो स्पीशीज़ है वो एंडेंजर्ड में आ रही है, जिनमें अभी भी खतरा जो है लाहक हो रहा है। तो इसी ने गवर्नमेंट ने जो है कुछ स्टेप्स इसके लिए भी उठाए। एक तो प्लांटिंग के लिए भी कुछ डेज़ रख रहे हैं, और कुछ डेज़ जो पोचिंग वगैरह जो शिकार करते हैं, अपने शौकीना शिकार जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं सॉरी, उनको भी बैन लगाई गई, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स की जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो रही है, और जिसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो भी तबाह हो रहा है, तो वो बैलेंस में नहीं रह रहा है। इसी तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस जो मैंने पहले भी बोला कि नेचुरली भी हो रहे हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो रहे हैं। और इनमें क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है जिसकी फॉर्मूला CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है जिसका N2O है फॉर्मूला, मीथेन है CH4, ओजोन है O3। ये सारे जो है ये फॉसिल
फ्यूल्स को जलाने से या ह्यूमन एक्टिविटी जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा करें, जहाँ से टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, वो एड अप हो रहे हैं हमारे ज़मीन में या हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। और भी जो हमारे घरों में फ्रीज़र्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनसे भी कुछ ऐसे गैसेस निकलते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या बाकी गैसेस, जिसकी वजह से जो पहाड़ों पे स्नो जो है वो मेल्ट अप हो जाता है जल्दी, और जिसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ये हमारे एनवायरनमेंट में और भी रिसोर्सेज की वजह से आता है। जैसे अगर ऑयल जलाते हैं हम, अगर कोल जलाते हैं, गैस हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉन प्लूटिंग एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना, जो मैंने इससे पहले भी लेक्चर्स में बोला है। तो अगर हम देखेंगे आज के दौर में, आज के टाइम पे और पुराने ज़माने में इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, फॉरेस्ट्स अच्छे खासे थे, इतना पोल्यूशन नहीं था, तो उस वक्त जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स थी, एमिशंस थे, वो बरकरार रहते थे, वो बैलेंस में होते थे। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करेंगे, मॉडर्न एरा की बात करेंगे, तो आजकल हमारे पास फैसिलिटीज़ तो है, हम इन्वेंशंस तो कर रहे हैं, लेकिन इस इन्वेंशंस के साथ साथ हम हार्मफुल चीज़ों को भी इमर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में चेंज आ जाती है, मौसमी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है, बेवक्त बारिशें होती है, बेवक्त जो बर्फ़बारी होती है, या धूप बहुत ज़्यादा हीट ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ जाता है, फ्लड्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी जो क्लाइमेटिक चेंज है ये ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और होती है। लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है, इस जो क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट जो अगर अब हो गया क्लाइमेटिक चेंज, और इसकी वजह से जो हमारे क्रॉप्स हैं उन पे असरात पड़ रहे हैं, एनिमल लाइफ पे असरात पड़ रहे हैं, ह्यूमन लाइफ पे तो है ही बुरे असरात। इसलिए हमें चाहिए ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करना जो नॉन पोल्यूटिंग हो, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहे। इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हमें ज़्यादा उन पे डिपेंड रहना चाहिए। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे।